जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्र बंधु साधकों का अपने यूट्यूब चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चोर का पता लगाने का मंत्र विधि विधान बताऊंगा। दोस्तों, यह जो मंत्र है, इस मंत्र से आप घर बैठे बैठे ही आप किसी चोरी की हुई व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हो। दोस्तों, अधिकतर ऐसा होता है कि हमें शक होता है कि इस व्यक्ति ने चोरी किया है, लेकिन हम उसे साबित नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता कि इसने चोरी किया है या नहीं किया है। तो आप शक के आधार पे दोस्तों आप इस विधि विधान से उसके बारे में पता लगा सकते हो कि उसने चोरी किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों, इस विधि से उसके बारे में पता लगाइए कि उसने चोरी किया है या नहीं किया है। कि उसने चोरी किया है तो आप यही क्रिया समाज के बीच में कीजिए, उसे बुलाकर कीजिए, और साबित करने के बाद दोस्तों आप अपना जो चोरी किया हुआ जो धन है उसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस क्रिया को करने से पहले आपको कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ क्रिया करना पड़ता है, जब आपको सफलता मिलता है। नहीं तो दोस्तों ऐसे आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि चूहे का बिल को आपको ढूंढना है। चूहे का बिल आपको मिल जाता है तो आपको उसको निमंत्रण देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चूहे की बिल का जो मिट्टी है यह काम आता है। ठीक है, इस मंत्र इस विधि से दोस्तों पूछा भी देखा जाता है, इसका बहुत सारा विधि विधान होता है, लेकिन आज मैं घर बैठे बैठे ही चोर का पता लगाने के बारे में ही विधि विधान बताऊंगा, इस मंत्र क्रिया का विधि बताऊंगा। दोस्तों, तो आपको कैसा करना है, अगर से चूहे का बिल आपको मिल जाता है, दिख जाता है कहीं, तो आपको रविवार के दिन इसकी मिट्टी को लाया जाता है। दोस्तों, तो रविवार को दिन लाना है तो एक दिन पहले निमंत्रण इसको दिया जाता है, यानी शनिवार की रात को आपको जाना है। पीला चावल, 5 अगरबत्ती और कपूर लेके आपको उस स्थान पे जाना है। ठीक है, शनिवार की रात को जाना है दोस्तों। उसके बाद में निर्वस्त्र हो जाना है, मतलब शरीर पे एक भी कपड़े नहीं रहना चाहिए, हाथ में या गले में थोड़ा सा धागा भी नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद में अगरबत्ती जला लेना है, कपूर जला लेना है, और चावल को हाथ में रखना है और बोलना है। आपको किसी प्रकार के किसी शक्तियों का आह्वान नहीं करना, मात्र कहना है कि हे शिव शंकर महादेव, हे माता पार्वती, मैं ये जो चूहे के बिल की मिट्टी है इसको निमंत्रण देने आया हूँ। कृपया मेरा जो कार्य के लिए मैं आया हूँ, कार्य को मेरा सिद्ध करना, और इस मिट्टी से मैं जो भी पूछा लगाने का काम करूँ उस कार्य सिद्ध हो जाए। ठीक है, कल मैं सुबह इस मिट्टी को लेने आऊँगा। बस ऐसा बोल करके आप उस बिल की मिट्टी पे चावल को डाल देना है, और दोस्तों आपको सीधे घर आ जाना है, यानी पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, याद रखना। फिर दूसरे दिन सुबह यानी रविवार के दिन आपको सूरज उगने से पहले आपको वहीं जाना है। ठीक है, जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से निर्वस्त्र हो जाना है ना। निर्वस्त्र अवस्था में ही उस मिट्टी को आप लाइए, मतलब लाल कपड़े में रख कर लाना है। ठीक है, उस मिट्टी को ला लेना है दोस्तों। मिट्टी लाने के बाद कैसा करना है कि आपको कोरे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, कोरे कागज़ में आप उस जिस पे शक है उस व्यक्ति का नाम लिखिए, मतलब ऐसे 3 4 5 व्यक्तियों का नाम लिख लीजिए शक के आधार पर दोस्तों, क्योंकि एक का नाम लिखना मतलब गलत हो जाएगा। अगर से उसने चोरी नहीं किया होगा तो फिर आप पता नहीं लगा पाओगे, इसलिए जिन जिन पर शक हो ऐसे 4 5 व्यक्तियों का, ज़्यादा भी हो सकता है 6 7 व्यक्तियों का नाम लिख लीजिए, चिट्ठी बना लीजिए, लिख कर छोटे छोटे कागज़ में, कोरे कागज़ में लिख लीजिए। और उसके बाद में आपको पानी के द्वारा, ठीक है, पानी के द्वारा उस मिट्टी को गीला कीजिए। गीला करने के बाद में आपको कागज़ को उस मिट्टी में दबा देना है। ऐसे छोटी गोली आपको बनाना है, छोटी छोटी गोली बनाना है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ कागज़ पे एक ही गोली बनेगा। अगर से 5 नाम आपने लिखे हो, ठीक है, तो 5 गोली बनेगा, याद रखना। एक नाम का एक गोली बनेगा, यानी वो मिट्टी के अंदर आपको उस कागज़ को दबा देना है, उसकी गोली बना लेना है, गोल वाली जो गोली बनती है वो बना लेना है। ठीक है, उसके बाद में बनने के बाद में शिव शंकर महादेव और माता पार्वती का ध्यान कर बोलना है कि हे शिव शंकर महादेव, हे माता पार्वती, अगर से
इन जो 5 जो मैंने नाम नाम की जो गोली बनाया हूँ, जिस व्यक्ति ने भी चोरी किया है, तो उनका नाम का गोली इसी समय पानी में तैरने लग जाए, और जिनने चोरी नहीं किया है उनकी गोली जो है, उनका नाम का वो पानी के अंदर डूब जाए, ऐसा बोल देना है। ठीक है। उसके बाद में अभी जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को 11 बार उन पर पढ़ देना है, गोलियों पे जो आपने बनाए थे नाम का, उन पे पढ़ देना है। पढ़ने के बाद गोली को हाथ में लेना है और डुबाने से पहले माता पार्वती, शिव शंकर महादेव का ध्यान कर कर बोलकर आप उस गोली को पानी में डुबा देना। अगर से तैर जाता है दोस्तों, तो समझ जाना कि इसी व्यक्ति ने चोरी किया है, और नहीं तैर रहा है, डूब जाता है पानी के अंदर, तो समझ जाना कि इसने चोरी नहीं किया। वैसे बारी बारी से आप पता लगा सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद में कैसा करना आप कि जिस व्यक्ति का गोली तैर जाता है, तो फिर उसके बाद में उसको गोली को फोड़ लीजिएगा और देखिएगा कि किसका नाम निकला है। ठीक है। तो आप पता लगा सकते हो कि इस फलाने व्यक्ति ने ही चोरी किया है। तो आप समाज के बीच में उसे बुलाइए। बुलाने के बाद में आप यही क्रिया उनके सामने कीजिए दोस्तों। तो वो जो उसने चोरी किया है, उस माल का, उस धन का पता वो बता देगा। अगर से आप जो पहली क्रिया आपने किए थे एकांत में, वैसा करोगे और उसके बाद में आप उसको जाकर बोलोगे, तो वो इनकार कर देगा, है ना। इसलिए समाज के बीच में चोर को लाना अति आवश्यक हो जाता है। यह कार्य सोच समझ कर करना दोस्तों। कार्य सिद्धि जरूर मिलता है, 100% मिलता है, लेकिन याद रखना कि अगर से जो मैंने विधि विधान बताया हूँ, उस विधि विधान के अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। चूहे के बिल की मिट्टी लाना है तो निर्वस्त होकर ही लाना पड़ेगा दोस्तों। घर से आपको निर्वस्त होकर जाना नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, तो आप उस जगह पर जाकर, बिल के पास जाकर ही निर्वस्त हो जाना है। ठीक है। उसके बाद कपड़े पहन लीजिए। मात्र मिट्टी और निमंत्रण देते वक्त ही निर्वस्त्र अवस्था में रहना होगा आपको। तो दोस्तों चलिए मैं अब इसका मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः किष्किंधा गिरि, कदली वन फल फूल भरे, कुंज देवी अलग पाल की, माग बूढ़ी चोर तेरे, कुंज की देवी तेरी आज्ञा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो दोस्तों एक बार मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम नमः किष्किंधा गिरि, माँ कदली वन फल फूल भरे, कुंज देवी अलग पाल की, माग बूढ़ी चोर तेरे, कुंज की देवी तेरी आज्ञा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो दोस्तों यह है मंत्र। आशा करता हूँ आप सबको मेरा दिया हुआ जानकारी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाल।